आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में प्रोडक्शन फंक्शन चैप्टर करेंगे। हमने पहले भी किया है। व्हाट इज़ प्रोडक्शन? जनरली स्पीकिंग, प्रोडक्शन implies manufacture of physical goods, but from scientific point of view, human being can neither create nor destroy any goods. Human being can only make goods useful. That means to increase or to create utility in any good is called production. बेसिकली हम अगर जनरल लैंग्वेज में बात करें तो प्रोडक्शन है किसी भी नए गुड्स को प्रोड्यूस करना, किसी भी नए गुड्स को बनाना इस प्रोडक्शन। बट साइंटिफिक पॉइंट से ना हम किसी गुड्स को क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हम सिर्फ किसी भी चीज़ को, किसी भी गुड्स को यूज़फुल बना सकते हैं। इसीलिए इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में प्रोडक्शन की सही डेफिनेशन है टू इंक्रीज और टू क्रिएट यूटिलिटी। हम किसी चीज़ की यूटिलिटी को बढ़ा दें या उसको क्रिएट कर दें। किसी भी गुड की यूटिलिटी को बढ़ाना या क्रिएट करने को प्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, नीचे आप डेफिनेशंस लिखेंगे, इसे लर्न करेंगे और एज इट इज़ लिखेंगे। हमेशा याद रखना, मीनिंग हम अपनी लैंग्वेज में कर सकते हैं लेकिन डेफिनेशन हमेशा वही होनी चाहिए जो कि कही गई है। अकॉर्डिंग टू एली, प्रोडक्शन मीन्स क्रिएशन ऑफ इकोनॉमिक यूटिलिटी। अकॉर्डिंग टू थॉमस, प्रोडक्शन इज बेस्ट डिफाइंड एज द एडिशन ऑफ वैल्यूज। अकॉर्डिंग टू एच स्मिथ, प्रोडक्शन इज द प्रोसेस दैट क्रिएट यूटिलिटी इन गुड्स। तो बेसिकली प्रोडक्शन क्या है? टू क्रिएट और इंक्रीज यूटिलिटी इन गुड्स। कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। 3 कॉन्सेप्ट है प्रोडक्शन के: टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट, अब आपको इसके बेस में न्यूमेरिकल्स आएंगे। उन न्यूमेरिकल्स के पहले हम फॉर्मूले देखते हैं, फिर कैसे न्यूमेरिकल्स करना है वो हम देखेंगे। फर्स्ट इज टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट का फॉर्मूला है समीशन ऑफ एमपी। देखिए, अगर न्यूमेरिकल में एमपी गिवन है, मार्जिनल प्रोडक्ट गिवन है, तो फॉर्मूला हो जाएगा समीशन ऑफ एमपी। लेकिन अगर फॉर्मूले में एपी गिवन है तो आपका, जस्ट वेट, देखो, अगर आपको एमपी गिवन है तो फॉर्मूला हो गया सबमिशन ऑफ एमपी। लेकिन अगर आपको एपी गिवन है तो टीपी का फॉर्मूला हो जाएगा एपी इंटू एल। अभी हम नीचे देखेंगे एल क्या है, एपी क्या है। एमपी इज़ मार्जिनल प्रोडक्ट, एपी इज़ एवरेज प्रोडक्ट। वहीं अगर आपको कहा है कि मार्जिनल प्रोडक्ट निकालो, क्लियर नहीं आ रही है? एक्चुअली आज स्कूल से चला रहे हैं तो मे बी नेटवर्क इशू है यहाँ। सी, अब आ रही है? कोई भी एक बता दो। फाइन, ठीक है। अगर न्यूमेरिकल में आपको मार्जिनल प्रोडक्ट निकालना है तो वहाँ पे आप क्या करोगे? फॉर्मूला पुट टी पी एन माइनस टी पी एन माइनस 1। ठीक है, और एमपी का फॉर्मूला डेल टीपी अपॉन डेल एल भी होता है। ये आपको बहुत रेयरली पूछा जाएगा, मेन आपको पूछा जाएगा फर्स्ट टी पी एन माइनस टी पी एन माइनस 1। नेक्स्ट इज एवरेज प्रोडक्ट। अगर आपको एवरेज प्रोडक्ट निकालने के लिए न्यूमेरिकल में देंगे तो एवरेज प्रोडक्ट का फॉर्मूला है टी पी अपॉन एल। हम इसे एक न्यूमेरिकल से समझते हैं। देखिए, फर्स्ट आपका न्यूमेरिकल आप सबको विजिबल होगा। यहाँ पे आपको फैक्टर ए फिक्स फैक्टर प्रोवाइड है, फैक्टर बी वेरिएबल फैक्टर प्रोवाइड है, टोटल प्रोडक्ट प्रोवाइड है और मार्जिनल टीपी और एमपी निकालना है। कैसे निकालना है देखिए, टीपी का फॉर्मूला क्या था? समीशन ऑफ एमपी, है ना। अगर आपको समीशन ऑफ एमपी निकालना है तो आप क्या करोगे? सी, हम पहले टीपी की बात कर रहे हैं। फर्स्ट डैश है तो फर्स्ट 0 आ जाएगा। नेक्स्ट जो वैल्यू है वो एज इट इज़ आ जाएगी। देन उसके बाद 40 प्लस 50 90, 90 प्लस 40 130, 130 प्लस 30 160, 160 प्लस 20 180, 180 प्लस 0 180, 180 माइनस 20 160। इज इट क्लियर? ये इतना इजी है। ये तब है जब आपको क्वेश्चन में एमपी गिवन है और आपको टीपी निकालना है। ठीक है, और अब अगर क्वेश्चन में आपको एमपी गिवन हो और आपको टीपी आपको क्वेश्चन में टीपी गिवन हो और आपको एमपी निकालना है, तब आप क्या करोगे? देखो, फर्स्ट जब 0 है तो एमपी डैश रहता है।
MP को 0 नहीं करोगे, आप MP को डैश रखोगे, ठीक है। नेक्स्ट 40 है, एज इट इज़ 40 रहा। नेक्स्ट आफ्टर दैट 90 माइनस 40 50, 130 माइनस 90 40, 160 माइनस 130 30, 180 माइनस 180 सॉरी 180 माइनस 60 180 माइनस 60 20, 180 माइनस 180 0, 160 माइनस 180 नेगेटिव 20। ये इसलिए क्योंकि 160 छोटा है 180 बड़ा है, तो नेगेटिव 20, ठीक है। ये आपका निकल गया MP। अब अगर क्वेश्चन में आपको TP गिवन है और AP निकालना है, तो AP का फॉर्मूला है TP अपॉन L। यहाँ पे L क्या है, यहाँ पे वेरिएबल फैक्टर L को लिया है। हम फिक्स फैक्टर को कभी नहीं लेंगे, हम हमेशा वेरिएबल फैक्टर को लेंगे, ठीक है। अब हम इसे करने की कोशिश करते हैं। यहाँ देखिए, आपको फर्स्ट AP निकालना है। फर्स्ट TP इज 40, L इज 1, तो 40 डिवाइडेड बाय 1 विल बी 40, देन 90 डिवाइडेड बाय 2 विल बी 45, 130 divided by 3 will be 43.3, 160 divided by 4 will be 40, 180 divided by 5 will be 36, 180 divided by 6 will be 30, 160 divided by 7 will be 22.8। आप सब मुझे ये बताइए कि जितना अभी बताया गया न्यूमेरिकल में ये सब क्लियर है या नहीं। किसी को कोई डाउट है तो प्लीज़ अभी पूछिए। इतना क्लियर है? मैसेज कमेंट कर दीजिए। अगर आपको सब समझ में आता है तो आप कमेंट कर दीजिए, और नहीं आता है तो पूछिए। नो रिस्पॉन्स। चलिए ये वीडियो मैं आप अपलोड कर दूंगी यूट्यूब में, जिसे समझ नहीं आएगा वो वापस वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। हम आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए इस न्यूमेरिकल में आपको लेबर, यहाँ पे देखिए अब ये क्या है, ये वेरिएबल है क्योंकि ये चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे आपकी L यूनिट ये हो गई। TP आपको गिवन है, आपको इसकी हेल्प से मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट निकालना है। तो आप कैसे करेंगे, देखो समीशन ऑफ TP इज MP इज इक्वल्स टू व्हाट। MP का फॉर्मूला क्या होता है, MP का फॉर्मूला क्या होता है, हमने ऊपर किया था, MP इज इक्वल्स टू TP n माइनस TP n माइनस 1। तो हम MP में क्या कैसे निकालेंगे, फर्स्ट देखिए, फर्स्ट इज 25, ठीक है। तो 25 को क्या करेंगे, 45 माइनस 25 कितना होगा, फर्स्ट विल बी योर डैश, नेक्स्ट विल बी 45 माइनस 25, 45 माइनस 25 कितना होगा आपका 20, देन 60 माइनस 45, 60 माइनस 45 आपका कितना होगा 15, नेक्स्ट विल बी 75 माइनस 70 माइनस 60 10, देन 75 माइनस 70, 75 माइनस 70 ये नेक्स्ट होगा 10। यहाँ पे लिखना मुश्किल हो रहा है, आई होप आप सबको समझ आ रहा हो। मैं फिर से इसे समझाती हूँ। क्लियर नहीं आ रही है? आप सब वीडियो में ज़रूर देखना। फर्स्ट विल बी योर डैश, नेक्स्ट विल बी 45 माइनस 25। आवाज़ ही नहीं आ रही है। ठीक है, मैं इसकी वीडियो अपलोड कर देती हूँ, आप सब वहाँ से ज़रूर देख लेना। 45 माइनस 25 20, 60 माइनस 45 15, 70 माइनस 60
75 minus 75, 75 minus 75, 0, 70 minus 75, minus 5, 60 minus 70, minus 10. सिमिलरली अब आपको निकालना है AP. AP का फॉर्मूला था TP अपॉन L. यहाँ पे TP 25 डिवाइडेड बाय 1, 25. नेक्स्ट 45 डिवाइडेड बाय 2, 22.5. 2.5. हाँ, फर्स्ट वन इज 25, देन 22.5. नेक्स्ट 60 डिवाइडेड बाय 3, 20. 70 डिवाइडेड बाय 4, 17.5. आप PDF से ज़रूर देख लेना, PDF में आपको मिल जाएंगे. 75 डिवाइडेड बाय 5, 15. 75 divided by 6, 12.5. 70 divided by 7, 10. 60 divided by 8, 7.5. ये मैंने रफ में लिखा था इसलिए मैं बता रही हूँ, अभी आपको दिख नहीं रहा होगा इसमें. आप यहाँ देखिए ये करना है डिवाइड. सी 45 divided by 2, 22.5. 60 divided by 3, 20. 70 डिवाइडेड बाई 4. ऐसे ही आप इसको डिवाइड कर करके यहाँ लिखेंगे. नाउ इज इट क्लियर? लास्ट वन 60 डिवाइडेड बाई 8, 7.5. ठीक है, ये आपके न्यूमेरिकल्स हैं, आप भी करके देखिए. इनकेस कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पर्सनली भी पूछ सकते हो. अगर एक और बार कल फिर से डिस्कशन करना होगा तो वो भी हम कर लेंगे. ठीक है, आगे मैं कंटिन्यू कर रही हूँ. नेक्स्ट इज योर प्रोडक्शन फंक्शन. और हाँ, ये 3 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है. आपको फिल इन द ब्लैंक्स की तरह भी देंगे, तो अगर आपको फॉर्मूला आता है तो आप इसको टेबल को फिल कर सकते हो. नेक्स्ट इज प्रोडक्शन फंक्शन. प्रोडक्शन फंक्शन होता है, आपको फर्स्ट चैप्टर में माइक्रो इकोनॉमिक्स की फर्स्ट चैप्टर में कराया गया था कि व्हाट आर द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं. देयर आर 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप. जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो भी हम इन्हीं 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की हेल्प से प्रोडक्शन क्रिएट किया जाता है. ठीक है, प्रोडक्शन फंक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है. प्रोडक्शन फंक्शन इज बेस्ड ऑन ओनली फिजिकल क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप एंड प्राइसेस आर नॉट इंक्लूडेड इन इट. बेसिकली प्रोडक्शन होता है, इट इज़ अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट. ठीक है, होता क्या है, QX इज इक्वल्स टू F अंडर ब्रैकेट ABCD. तो जो QX है ये है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ये है फिजिकल प्रोडक्शन ऑफ गुड. किसी भी गुड्स के प्रोडक्शन फंक्शन को बोलते हैं फैक्टर ऑफ ABCD. यहाँ पे A है लैंड, B है लेबर, C है कैपिटल, D है एंटरप्रेन्योरशिप. यही चारों मैंने अभी आपको बताया फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के रिलेशनशिप को ही प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं. Next is assumptions of production function. The production function is based on the following assumption. In assumption के बेस पे ही production function चलता है. Number 1 is production function is related to a definite time period. एक fixed time period के लिए ही production function चलता है. In short run, few factor of production are fixed and others are variable. यहाँ आगे आप इसके 2 टाइप्स पढ़ने वाले हो. 2 टाइप होते हैं, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन. शॉर्ट रन में यहाँ बात हो रही है फ्यू प्रोडक्शन की. ये फ्यू फैक्टर प्रोडक्शन, कुछ फैक्टर प्रोडक्शन फिक्स्ड होते हैं और कुछ वेरिएबल होते हैं. जैसे हमने ऊपर न्यूमेरिकल में देखा, यहाँ आपको दोनों ही दिखेंगे. ये फिक्स फैक्टर है, ये वेरिएबल फैक्टर है. फिक्स्ड हमेशा फिक्स्ड होता है, अगर ये 1 है तो सभी में 1, 2 है तो सभी में 2. इसे फिक्स फैक्टर कहते हैं. और वेरिएबल फैक्टर चेंजेस, वेरिएबल फैक्टर्स हमेशा अलग अलग चेंज होता रहता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है, तो ये फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर्स हैं. तो ये शॉर्ट रन होता है जिसमें दोनों ही टाइप के होते हैं, फिक्स्ड भी होते हैं और वेरिएबल भी होते हैं. लेकिन लॉन्ग रन में, इन लॉन्ग रन
ऑल इनपुट्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शंस बिकम वेरिएबल, लेकिन लॉन्ग रन में सभी प्रोडक्शन फंक्शंस के जो इनपुट्स हैं वो वेरिएबल चेंज हो जाते हैं, कभी भी फिक्स नहीं रहते. देयर इज़ नो चेंज इन टेक्निकल लेवल इन शॉर्ट रन. शॉर्ट रन में टेक्निकल चेंजेस नहीं होते. ठीक है, these are the assumptions. Now come to the next topic, types of production function. मैंने अभी ऊपर समझाया आपको कि there are two types of production function. What are these? Short run and long run. Short period production function, long period production function. इसी को variable proportion function भी कहते हैं, इसी को production function which contains both fixed and variable factor, ये मैं अभी डिस्कस कर चुकी हूँ. और long run कांस्टेंट प्रपोर्शन प्रोडक्शन फंक्शन भी कहते हैं. ये वो फंक्शन है जिसमें सभी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इसके चेंज होते हैं, वेरिएबल होते हैं. आज हम सिर्फ इतना ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे. आप सभी का होमवर्क है, आप इस न्यूमेरिकल को कुछ समझें. अगर समझ नहीं आता तो मैं आपको लिंक, यूट्यूब की लिंक आपकी क्लासरूम में अटैच कर दूँगी. आप इस क्वेश्चन को घर में सॉल्व करिए. कोई डाउट होता है तो नेक्स्ट क्लास में आप पूछ सकते हो. थैंक यू क्लास.